प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड में 7वां अध्याय नौका विहार का अध्ययन करते हैं, जिसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो सबसे पहले एक बार उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। पंत जी का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कुमांचल यानी जिसको कुमायूं कहते हैं, कुमायूं के कौसानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही माँ का निधन हो जाने के कारण दादी ने इनका लालन पालन किया था। 7 वर्ष की आयु में चौथी कक्षा में पढ़ते हुए इन्होंने सर्वप्रथम छंद रचना की। बचपन से ही कविता की प्रतिभा इनके अंदर विद्यमान थी। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब अल्मोड़ा आए तब अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा। जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। सन 1931 ईस्वी में काला कांकर चले गए। वहाँ मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा निकाली। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। उसे क्रियान्वित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर से संपर्क स्थापित किया और फिर उनके साथ भारत भ्रमण को निकल पड़े। इसी भ्रमण में श्री अरविंद से आपका परिचय हुआ और उनके विचारों से विशेष प्रभावित हुए। प्रयाग लौटकर इन्होंने अरविंद के दर्शन से प्रभावित अनेक काव्य संकलन प्रकाशित किए, जैसे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा आदि। सन 1950 ईस्वी में ये आकाशवाणी से संबद्ध हुए और प्रयाग में रहकर स्वच्छंद रूप से साहित्य सृजन करने लगे। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्यिक अकादमी, लोकायतन पर सोवियत और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। सुमित्रानंदन पंत जी ने सुंदरम के कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया था। इनकी प्रारंभिक रचनाओं वीणा, ग्रंथ, पल्लव और गुंजन में हम इन्हें प्रकृति के विभिन्न रूपों का अभिनंदन करते हुए देखते हैं। इनके सौंदर्य चेतना सर्वप्रथम तो हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की सुषमा देखकर सजग हुई थी। उसके बाद इनका मन बादल, इंद्रधनुष, नक्षत्र, सरिता आदि की शोभा के दर्शन से आनंद विभोर हो उठा। उषा, संध्या आदि का सौंदर्य फिर इन्हें भावमग्न कर गया। यौवन के प्रथम चरण में इन्होंने किसी किशोरी के बाल जाल में अपने लोचनों को उलझा देने की इच्छा का भी अनुभव किया और उसके बाद तो इस विराट जगत में प्रकृति के विचित्र सुंदर विधानों में सुमनों और बेलों से भी अधिक मानव सुंदर प्रतीत होने लगा। पंत जी की काव्य दृष्टि के विकास में इनके काव्य संकलन पल्लव की रचना परिवर्तन का विशेष महत्व है। पंत जी अपने इस रचना में सुंदरम के कवि के रूप में नहीं, इस जगत के जीवन प्रवाह के कठोर यथार्थ के दृष्टा के रूप में प्रकट होते हैं। यह यथार्थ बोध इस जगत की कटु वास्तविकताओं के प्रति इन्हें विद्रोहशील भी बना गया है। इनके संकलन युगांत की रचनाओं में हम इन्हें पुरानी व्यवस्था को विनष्ट करके नई व्यवस्था लाने के लिए तत्पर देखते हैं। इसी विद्रोहशील भावना को लेकर पंत जी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के प्रति आकर्षित हुए। इनके युगवाणी और ग्राम्य संकलनों की रचनाओं में इसी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है। यद्यकरा इन रचनाओं में गांधी दर्शन का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। सुमित्रानंदन पंत जी स्वभावतः आत्मनिष्ठ हैं, इसीलिए मार्क्स के बहिर्मुखी तथा भौतिकवादी दर्शन में इनका मन
अधिक समय तक नहीं रमा और श्री अरविंद के आध्यात्मवादी दर्शन से परिचय होते ही ये उसके प्रति अनुरक्त हो उठे। अरविंद के जीवन दर्शन में भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य विज्ञान का अनोखा समन्वय है। पंत जी की रचनाओं में इस दर्शन के प्रभाव के फलस्वरूप इसी समन्वित जीवन दृष्टि को वाणी मिली है। आज भी इनकी रचनाएं अरविंद दर्शन की इस दिव्य चेतना से ओतप्रोत हैं और नई मानवता की प्रतिष्ठा के लिए सचेष्ट भी हैं। पंत जी की भाषा सदा ही बड़ी चित्रमयी रही है और वह बड़े ही मनोरम बिंबों की योजना करती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य मूलक अलंकार इन्हें विशेष प्रिय हैं, लेकिन वे सजावट के रूप में नहीं, इनकी अनुभूति से अंतरंग होकर कविता के अंग जैसे लगते हैं। इनकी काव्य रचनाओं को पढ़कर यह निर्णय नहीं हो पाता कि ये कवि अधिक हैं या विचारक या शिल्पी। सुमित्रानंद पंत जी का काव्य नारी, प्रकृति, मानवतावाद तथा अंतःचेतनावाद से प्रभावित है। उसमें अरविंद दर्शन की प्रमुख भावना स्पष्ट लक्षित होती है। मानव जीवन की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए कवि ने गांधीवाद का सहारा भी लिया है। मार्क्सवाद द्वारा कवि भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टि से फैली समानता को दूर करने का वर्णन करता है, क्योंकि यह वाद इसी विश्वास पर टिका हुआ है। इस तरह से सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। आप इनका जीवन परिचय अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।